करो इसमें। मैं कर दूँ बाय। सब सो के उठा लो बाय। चलो चलो लेट हो जाएगा तुम नहीं कवर पड़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अर्पना गौतम की दुनिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग्स में देखा था कि हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली के बाद पूना भी चले आए, बट दिल्ली में हम लोगों ने कुछ जगह कवर किया, तो ये उसी का व्लॉग है। तो जिस दिन हम लोग दिल्ली गए उसके नेक्स्ट डे रात में हम लोगों ने प्लान किया खाटू श्याम जाने का, राजस्थान। तो यहाँ पर तकरीबन 11:15 रात के हो रहे थे और हम लोगों ने गाड़ी बुक की हुई थी। तो डिनर वगैरह कर फिर सब लोग यहाँ घर से निकल गए और बाय रोड हम लोगों ने जाने का प्लान किया था। तो थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे प्लान था 10 बजे तक निकलने का, बट डिनर वगैरह करते हुए लेट हो गया और 11:15 बजे के करीब हम लोग निकले। तो दिल्ली से राजस्थान वाला खाटू श्याम है, हम लोग वहाँ पर जाने का जो प्लान है हम लोगों का वो हुआ था। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं अपने साथ साथ। तो दोस्तों, हम लोग तकरीबन 11:15 बजे के करीब निकले थे। खाटू श्याम तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी है, 5 से 6 घंटे बाय रोड लग गया था हम लोगों को। रात का टाइम था, ट्रैफिक उतना मिला नहीं, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया था कि रात में निकलेंगे और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए, हल्के हल्के ठंड स्टार्ट हो चुकी थी दिल्ली में। तो आप देख सकते हैं रोड एकदम खाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। और खाटू श्याम के बाद हम लोगों ने सालासर बालाजी का भी प्लान बना लिया, क्योंकि पूरा दिन था हम लोगों के पास, तो हम लोगों ने सोचा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सालासर बालाजी और खाटू श्याम ये दोनों जगह हम लोगों ने दर्शन किए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग भी दर्शन करते हैं और हम लोगों के साथ आप लोग भी दर्शन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रात का टाइम है और रोड पे कितनी शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर तो सब लोग जगे, उसके बाद फिर सबको नींद आने लगी थी और गाना वगैरह वैसे हम लोगों ने बजा रखा था, बट दिन भर के सब लोग थके हुए थे तो थोड़ी देर के बाद सब लोग सो गए। और तकरीबन 1-1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद फिर हम लोग एक ढाबे पे रुके। तो चलिए चलते हैं और क्या क्या किया हम लोगों ने रास्ते भर वो सब आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखेगा, तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। तो तकरीबन 1-1.25 घंटा ड्राइव करने के बाद यहाँ सबसे पहले हम लोग रुके सीएनजी भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे। तो रात का टाइम है और सब बच्चे तो सो चुके हैं और हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। गाड़ी में तो नहीं पता चला था, बट गाड़ी से निकलने के बाद ठंड फील हो रही थी। और यही ठंड जो हम लोगों ने नेगलेक्ट किया, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा ही सबको भुगतना पड़ा था। आप देख सकते हैं बच्चे तो सारे सो चुके हैं। तो अभी हम लोग उतरे हैं, उसके बाद फिर सीएनजी भरवा कर फिर आगे बढ़ चुके हैं। तो 7 सीटर गाड़ी थी, तो हम लोग सब लोग पूरी फैमिली एडजस्ट हो गई अच्छे से। तो सीएनजी भरवाने के बाद आगे चले और यहाँ पर हम लोग रुक गए ढाबे पर। और ढाबा पर निकलने के बाद हम शॉल और जो भी स्टॉल वगैरह जिसको लेना था ले लिए, क्योंकि बाहर भाई ठंड लग रही थी। और यहाँ पर हम लोगों ने चाय वगैरह पिया, जिसको जो भी स्नैक्स करना था, क्योंकि इतनी देर गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ा फ्रेश होने का मन करता है। तो रोड जो है बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर सब लोगों ने, ठंड का टाइम था तो चाय स्नैक्स जिसको जो भी लेना था वो सब हम लोगों ने लिया। हम लोग कहाँ पे आ गए हैं काव्या? हम लोग आए हैं चाय पीने, है ना काव्या? देखो तो गाइज यहाँ पर आपने देखा काव्या उसके पापा की गोदी में थी, वो उसको खिला रहे थे, उससे बातें कर रहे थे। बट काव्या की जो तबीयत है वो यहाँ पर ठीक नहीं लग रही थी, बट हम लोगों को वैसा कुछ फील हुआ नहीं। हम लोगों को लगा हो सकता है रात का टाइम है इसलिए वो थोड़ी शांत शांत सी है, बट नहीं, उसको अजीब लग रहा था, वो अंदर से नहीं अच्छे से नहीं महसूस कर रही थी। यहाँ पर ढाबा पर हम लोगों ने सबने चाय वगैरह पिया और आप सबके देख सकते हैं सबने शॉल वगैरह ओढ़ रखा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। 1:30-2 बज रहे थे रात के। और जिस चाय वगैरह सब, दूध चाय जिसको जो भी पीना था वो सब पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि निकल कर हम लोग गाड़ी की तरफ गए थे कि काव्या ने वॉमिटिंग कर दिया अपने पापा के ऊपर। तो बस वहीं से जो जर्नी है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी। बट दर्शन हम लोगों के अच्छे से हो गए थे, थोड़ा सा बस डिस्टर्ब हुआ क्योंकि काव्या की तबीयत अच्छी नहीं, उसने रास्ते में 2-3 जगह वॉमिटिंग किया। हो सकता है गाड़ी भी उसको मोशन सिकनेस की वजह से भी हो रहा होगा, थोड़ी थोड़ी उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पर उसने वॉमिटिंग किया तो हम लोगों ने गाड़ी में उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, बट
फिर थोड़ी दूर चलने के बाद फिर उसने वॉमिटिंग किया। मतलब बालाजी खाटू श्याम पहुँचते पहुँचते ही उसने 3 बार वॉमिटिंग कर लिया था। तो मेरा तो एकदम पूरा जो ट्रिप का मूड है वो सारा स्पॉइल हो चुका था। बट मन में था कि खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इसी उम्मीद से आगे बढ़ते जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं सुबह का टाइम हो चुका है, तकरीबन 6 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं खाटू श्याम। वैसे तो अगर बाई ट्रेन आते तो हम लोग रिंगस उतरते और वहाँ से आते, बट हम लोग बाई रोड थे और हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, डायरेक्ट हम लोग मंदिर के सामने ही, खाटू श्याम मंदिर के सामने ही जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं जो झंडा वगैरह है जिसको निशान कहा जाता है, ये सब यहाँ से अब बिकने लगे। और जो लोग रिंगस से आते हैं, बहुत लोग वहाँ से पैदल आते हैं, पैदल दर्शन करने के लिए। बट हम लोगों के साथ बच्चे थे तो इस बार तो वैसा नहीं हुआ, फिर कभी देखेंगे अगर वैसा दर्शन करने का मौका लगा। तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी को मंदिर के एकदम जस्ट सामने तक लेकर चले आए थे और वहाँ पर मंदिर के सामने आपको फुल फैसिलिटी मिल जाती है, वॉशरूम की फैसिलिटी है, बाथरूम है, सब कुछ है। अच्छे से आप नहा के चेंज वेंज कर और फिर आगे दर्शन करने जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लोग रिंगस से आ रहे होंगे वो लोग पैदल निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए। और सुबह का टाइम दर्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो सब लोग निशान ले लेकर दर्शन कर रहे हैं। सबकी अलग अलग मन्नत होगी, किसी की कुछ मन्नत होगी, तो जो जिसको जैसे दर्शन करना है उस हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के सामने और रात भर का जर्नी करके आए हैं तो भाई फ्रेश होकर नहा कर ही दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और पेड दोनों ही फैसिलिटी है, आपको वॉशरूम और नहाने के लिए बाथरूम, हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप लोग आराम से वहाँ जा सकते हैं। और सुबह का टाइम था तो वैसी भीड़ भी नहीं थी और बहुत ही क्लीन था सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने पहले जो अपनी गाड़ी है वो पार्क की, पार्किंग की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी खासी बहुत बड़े एरिया में है। तो गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं फ्रेशन अप होने के लिए, ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए। और आप देख सकते हैं काव्या का जो ड्रेस है वो चेंज हो चुका और इस टाइम भी उसने उतरते उतरते भी वॉमिटिंग कर दिया था, तो उसको तो भाई नहलाना बहुत ज़रूरी हो गया था और हम लोगों को भी। तो हम लोग सब लोग वहाँ पर गए और अच्छे से नहा के चेंज वगैरह करके फ्रेश होकर अब हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए अभी। और सब लोगों ने जो निशान है वो लिया हुआ है और उसके बाद अभी काव्या अच्छा फील कर रही है, उसको नहला दिया, वॉमिटिंग अभी उसको नहीं हो रहा था। तो हमको लगा कि चलो रास्ते की थकान की वजह से ही हो सकता है उसने वॉमिटिंग किया। तो अभी बस खाटू बाबा का नाम लेते हुए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सुबह के तकरीबन 6:30-7 बज रहे होंगे। बट इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा अमाउंट में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे दर्शन करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी दर्शन करिए। तो दोस्तों मंदिर का एंट्रेंस जहाँ से होता है वहाँ से आपको पूजा का जो जितनी भी सामान है वो सब, और खासकर ये निशान आपको बिकते हैं। तो आपको अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारे दुकान दोनों रोड के दोनों साइड आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ गुलाब के फूल जो मेन खाटू बाबा पे चढ़ाए जाते हैं वो सब भी आपको दिखेंगे। अलग अलग रेट है, 10 रुपये 20 रुपये जिस हिसाब से आपको लेना है। तो हम लोगों ने तो मंदिर के पास जाकर अंदर जाकर लिया और प्रसाद वगैरह भी आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड के दोनों साइड पे आपको प्रसाद, मोरपंख, गुलाब, झंडे, पगड़ी सब कुछ आपको मिलेगा। तो आपको जिस हिसाब से जिसको जो चढ़ाना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़े और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो प्रसाद है, गुलाब है, ये सब हम लोगों ने लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉप पर हम लोग आए और इसी शॉप से हम लोगों ने जो प्रसाद है खाटू श्याम बाबा को जो चढ़ाया जाता है वो सब हम लोगों ने लिया। और जिस शॉप से आप लोग प्रसाद लेंगे आप लोग वहाँ पर अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहीं पर अपने शूज़ रिमूव किए, अपने जितने भी सैंडल चप्पल जो भी है वो सब हम
लोगों ने यहाँ रिमूव किया। उसके बाद यहीं से प्रसाद लेकर फिर आगे हम लोग दर्शन करने के लिए बढ़े। तो दर्शन के प्रसाद में पेड़े होते हैं, लड्डू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिश्री है, ड्राई फ्रूट्स है। आपको जिस हिसाब से श्रद्धा है, जिस हिसाब से आप चढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और खासकर गुलाब का जो फूल है वो खाटू बाबा पे चढ़ाया जाता है, तो वो भी हम लोग आगे लेंगे। भगवान ने खा लिया, बच्चे ने खा लिया, कोई बात है। तो दोस्तों फिर वहाँ पर प्रसाद और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाब का फूल भी हम लोगों ने ले लिया। तो हमारा पूरा परिवार यहाँ चल दिए खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए। तो जो मेन एंट्री है वहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होता है, उसके बाद ही मेन मंदिर तक आप लोग पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जहाँ से प्रसाद दिया था वहाँ पर अपने सैंडल रिमूव करके अब आगे चल दिए दर्शन करने के लिए। और सुबह का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी क्योंकि भाई खाटू बाबा के तो नाम के बहुत ज़्यादा ही भक्त हैं और दर्शन करने के लिए सब लोग सुबह सुबह ही आ गए थे। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं मंदिर की तरफ कि कैसा माहौल है, कैसा वहाँ फील होता है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मेन मंदिर के एंट्रेंस पर। और यहाँ से लाइन बनने शुरू हो जाते हैं और लाइन में ही दर्शन होते हैं, जिससे कि बिल्कुल भी भगदड़ ना मचे और भीड़ भाड़ ना हो। तो आप देख सकते हैं लाइन में अभी सुबह का टाइम है तो सारी लाइन तो नहीं फुल हुई थी, बट भीड़ अच्छी खासी थी। लोग आना शुरू हो रहे थे दर्शन के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और लाइन में लगने के बाद हम लोगों को तकरीबन आधा घंटा हम लोगों को लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद हम लोगों के जो दर्शन है वो अच्छे से हो गए खाटू बाबा के। मेन मंदिर के पास आपको कैमरा उतना अलाउड नहीं है, आपको फोकस मेन दर्शन पे कराया जाता है कि कैमरा और वीडियोग्राफी ये सब अलाउड नहीं है। तो जहाँ तक अलाउड था वहाँ तक हम लोगों ने कैप्चर किया, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। राधे राधे श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप यार देखो ना, देखो जय। तो दोस्तों जहाँ तक वीडियोग्राफी अलाउड थी वहाँ तक हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर हम लोग आगे मेन मंदिर की तरफ गए और बहुत अच्छे से ही श्याम बाबा के दर्शन हो गए और बहुत मन को शांति मिली। जो भी प्रसाद गुलाब का फूल हम लोग लेकर गए थे सब हम लोगों ने चढ़ाया और बहुत अच्छे से दर्शन करके हम लोग आगे निकल आए बाहर की तरफ। और बाहर यहाँ पर टॉयज़ वगैरह है तो ये सब हम लोग देखने लगे बच्चों के लिए, जिसको जो लेना था। तीनों बच्चों के लिए। काव्या तो कुछ नहीं ले रही थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, वो वोमिटिंग कर रही थी और उसको हल्का हल्का फीवर भी हो गया था। तो और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी पूजा का सामान, जो भी मंदिर देवस्थल से लोग लेते हैं वो सब हम लोगों को जिसको जो भी लेना था वो सब हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। बच्चों ने खिलौना लिया और ये सब लेकर फिर हम लोग आगे की तरफ निकल गए क्योंकि आगे हम लोगों को अब जाना है सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से निकलने के बाद अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर से रुक गए ढाबा पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया अच्छे से। उसके बाद फिर अभी आगे हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।
करेंगे। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सालासर बालाजी। तो चलिए हम लोगों के साथ आप लोग भी दर्शन करिए सालासर बालाजी के। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए। तो दोस्तों खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और बाई रोड ये लगभग 2.5 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो हम लोगों ने खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर निकल गए। रास्ते में बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जो हमारी जर्नी है वो कंटिन्यू रही। तो हम लोग तकरीबन 3 घंटे में सालासर बालाजी पहुँच गए। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं बालाजी के और आप लोगों को भी करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सालासर बालाजी और ये राजस्थान के चूरू ज़िले में स्थित है। यहाँ भगवान हनुमान जी की पूजा बालाजी के रूप में की जाती है। यह स्थान भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र है। सालासर बालाजी मंदिर अपनी अनोखी मूर्ति और भक्तों की अपार श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। बस यहाँ पर काव्या थोड़ी सी इरिटेटेड है क्योंकि उसकी तबीयत जैसे कि मैंने कहा कि ठीक नहीं थी और वो बिल्कुल भी मुझे छोड़ नहीं रही थी। तो जैसे ही वो किसी और के पास जा रही थी तो रोने लगी। बट ठीक है, दर्शन करेंगे तो भगवान जी की कृपा रहेगी और सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव वाइब दोनों तरफ। मंदिर की जो पूजा का जो भी सामान है वो सब आपको मिलेगा, प्रसाद। और यहाँ का प्रसाद इतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। यहाँ पर आपको लड्डू मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम लोगों ने वो भी लिया। हम लोगों ने प्रसाद मंदिर के अंदर से ही लिया, वहाँ चढ़ाया, फिर उसके बाद दर्शन करने के लिए गए। तो वही दर्शन में मंदिर के मेन मंदिर के पास तो आपको वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट जहाँ तक अलाउड है वहाँ तक हम लोगों ने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी बालाजी के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं श्री बालाजी मंदिर। तो हम लोग एकदम मंदिर के जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी दोपहर का टाइम था बट फिर भी दर्शन अच्छे से हो गए और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा ही थी। और यहाँ की जो मंदिर की मूर्ति है इसके बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ति चमत्कारी रूप से मिली थी। एक किसान को खेत जोतते समय बालाजी की ये मूर्ति मिली और उस मूर्ति को सालासर ले जाकर स्थापित कर दिया गया। तब से ये स्थान हनुमान भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। तो यहाँ पर जो हनुमान जी की जो मूर्ति है उसको बालाजी के रूप में पूजा जाता है। तो और मंदिर के अंदर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से ही हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद में यहाँ पर मोतीचूर के जो लड्डू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी मिलते हैं। तो वही हम लोगों ने लिया और फिर वही हम लोगों ने प्रसाद में चढ़ाया है। सालासर बालाजी की मूर्ति को विशेष रूप से अनोखा माना जाता है क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी और मूंछों के साथ है यहाँ पर। और मंदिर में जलती हुई अखंड ज्योति भक्तों की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। और जो भी हनुमान भक्त हैं जिनको हनुमान जी में बहुत ज़्यादा आस्था है वो इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा मान्यता देते हैं और जिनकी कोई भी मन्नत है वो सब कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने से सब जिसकी जो भी मनोकामना है वो सब कुछ पूर्ण होती है। तो चलिए इसी आशा से हम लोग भी चल रहे हैं और बालाजी के दर्शन करते हैं। बट मंदिर के अंदर दोस्तों आपको बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ एंट्री तक तो आप लोग ले जा सकते हैं बट उसके बाद बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जो यहाँ का रूल रेगुलेशन उसको हम लोगों ने फॉलो किया और जहाँ तक अलाउड था वहाँ तक रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के जो बालाजी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। खाटू श्याम और बालाजी दोनों जगह के ही जो दर्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों के हो गए। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा ऐसे कहा जाता है। तो दोस्तों बस इसी मनोकामना के साथ हम लोगों ने दोनों जगह दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद फिर ज़्यादा क्लिप हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि तबीयत भी सब काव्या की ठीक नहीं थी और सब लोग थक भी गए थे। तो बस दर्शन करके अच्छे से फिर हम लोगों को दिल्ली वापस भी जाना था। 6-7 घंटे लग जाने थे जाने में। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए, जिसको जो सामान लेना था वो सब सामान लेकर हम लोग फिर निकल गए और रात के तकरीबन 11:30-12 हम लोगों को बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते। तो दोस्तों बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको दोनों ये तीर्थ स्थल का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर आपको खाटू श्याम जी और बालाजी के दर्शन अच्छे लगे इस व्लॉग में तो दोस्तों प्लीज़ व्लॉग को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। तब तक अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।